अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत सारी वीडियोज़ लगाता हूँ जिनके अंदर मैं नुस्ख़ा जात बताता हूँ और बेहतरीन तरीका उनका इस्तेमाल बताता हूँ। यहाँ गुद्दी साबी मलय्यन का एक नुस्ख़ा है, मैं वो लोग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ठीक है जी, बहुत सारी बीमारियों को आपके जिस्म से दूर करेगा। मिसाल के तौर पे मैं उस पे ऊपर रोशनी डाल देता हूँ। ये दवा गर्मी खुश्की के मरीज़ जितने भी होते हैं उन तमाम के ऊपर बेहतरीन काम करती है। गर्म खुश्क मिजाज वाले जो मरीज़ होते हैं उनकी तमाम इलामात को फ़ौरन ख़त्म करती है। मसलन हर किस्म के यरकान को ख़त्म करने में फ़ायदा देती है। आपके अंदर गर्मी की ज़्यादती है, जिससे आपकी आंखें पीली हैं, रंग पीला है, चेहरा पीला है, जिस्म पीला है, सफ़रा की ज़्यादती है, बहुत गहरा जर्दी पीले रंग का सुबह का पहला पेशाब आता है। तो ऐसी सफ़रा की ज़्यादती को, पेशाब की जलन को इस दवाई से वो आप दूर कर सकते हैं। जिस्म के अंदर सोज़िशों को जिस्म के इस नुस्खे से आप दूर कर सकते हैं। फोड़े, फिंसियाँ वगैरह को, ख़ारिश को दूर कर सकते हैं। पुराने से पुरानी पेचेस अपना जो है वो कंट्रोल में ला सकते हैं और कब्ज़ भी तोड़ने के काम आती है जब इसको ज़्यादा मिकदार में लेते हैं ना। असल मकसद इसका अंदर से फासिद मादे निकालना और आपकी कब्ज़ को जो है वो रफ़ा करना सबसे बड़ा ये काम है। तो पुराने पेचेस से मुराद होता है कि बार-बार मोशंस का आना। इससे ये अगर खुल के मोशन आता है तो फिर बार-बार वाली हाजत ख़त्म हो जाती है। उसमें तहाल यानी कि तिली का बढ़ जाना, जिगर का बढ़ जाना के लिए बेहतरीन भरोसे की ये दवा है। हत्ता के पेट में पाड़ी पंजर है, इस्तिस्का के लिए भी ये कमाल की चीज़ है। बाकी हाथों पैरों पे जो सोज़श आ जाती है उसको काम ख़त्म करना तो अदना सा इसका काम है और इसी से 100% जो है वो आपकी किडनीज़, गुर्दे वगैरह वो ठीक हो जाते हैं और दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मोशन, पखाना की सूरत-ए-हाल को देखते हुए आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको रात को सोते हुए अगर 1 चम्मच चाय का आप 1 चम्मच चाय वाला आप खाते हैं और सुबह आप पानी से खाना है, कभी भी दूध का इस्तेमाल नहीं करना रात को इस नुस्खे को खाते हुए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप रात को खाएँ और एक दफ़ा खाएँ, सुबह खुल के अगर पेट साफ़ होता है तो फिर दोपहर और शाम में ना खाएँ रोज़ाना यानी कि सुबह दोपहर, वरना 3 टाइम भी 1-1 चम्मच खाएँ। जैसे ही पेट खुल के साफ़ होने लग जाए 2 टाइम, फिर रोज़ाना 1 टाइम कर दें। वैसे 1 टाइम से ही स्टार्ट करें, ये बेहतरीन है, 1 टाइम ही काफ़ी है या फिर सुबह-शाम 2 टाइम, ठीक है जी। और सबसे आसान हल मैं नुस्खा बता दूँ फिर आपको ग़िज़ा में क्या खाना है उसके मतलब भी बताता हूँ, ठीक है जी। हाथों पैरों में सोज़श को ख़त्म कर देता है, कब्ज़ को दूर कर देती है, माली खौलिया और जुनून तक का जो दिमागी प्रेशर होता है वो ख़त्म हो जाता है और जिगर के सुद्दे खोल देती है। जितने भी आंतों के जिगर के सुद्दे होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, उन्हें खोल देती हैं। नुस्खा आप नोट कर लें, इंतहाई आसान नुस्खा है ये। इसमें आपने ज़ंजबील यानी कि जिसको सुंड कहते हैं, सूखा अदरक यानी कि ज़ंजबील आप लोगों ने 50 ग्राम लेनी है। निशादत ठिकरी इसको कहते हैं, निशादत ठिकरी आपने 25 ग्राम लेनी है, ठीक है जी। और मिर्च स्याह आप लोगों ने 10 ग्राम लेनी है, ठीक है जी। और सना मक्की आप लोगों ने 80 ग्राम लेनी है। सना मक्की आप लोगों ने 80 ग्राम लेनी है। अब इन 4 चीज़ों को आप बनाएँगे, ये बेहतरीन कब्ज़ कुशा है, ठीक है। और तमाम बीमारियाँ जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो तमाम की तमाम अमराज़ आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन जिन लोगों को स्पेशली जिगर की अमराज़ हों, ठीक है, तिली बढ़ जाने का मसला हो, जिगर फैटी लिवर का मसला हो, फोड़े फिंसियाँ या ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो या मोटापा हो, फिर ये 5वीं चीज़ इस नुस्खे में आपने शामिल करनी है, वरना आपने रेवंद खताई इस नुस्खे में शामिल नहीं करनी, वरना ये बहुत ज़्यादा तेज़ नुस्खा बन जाएगा। कब्ज़ तोड़ने वाला तेज़ तरीन नुस्खा बन जाएगा। बहुत सख्त कब्ज़ वाले, फैटी लीवर वाले या बहुत ज़्यादा जिनको मोटापा है, फिर वो ये 5वीं चीज़ इसमें रेवंद खताई 100 ग्राम डालेंगे, ठीक है जी। अदरवाइज़ 4 चीज़ों का बनाएँ और सिर्फ रात को ही 1 दफ़ा खाएँ। 1 चम्मच रात को खाना ये काफ़ी होता है। इसी से बहुत सारे मसाइल आपके माशाल्लाह से वो क्लियर हो जाएँगे। तो बहरहाल इस नुस्खे को बनाएँ, पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की आसान तरीन तरीका बताता हूँ ग़िज़ा खाने का। आप लोगों ने किसी भी सालन का शोरबा बना लेना है, बड़े गोश्त के अलावा, आलू के अलावा, ठीक है जी। बाकी कोई भी सालन हो उसका शोरबा हो या नरम सब्जियां जो पेठा, टिंडे, तोरी वगैरह होती हैं उसमें गोश्त डाल के सब्जी खानी है, गोश्त नहीं खाना। या किसी भी गोश्त का, बड़े गोश्त के अलावा, बड़े पाए के अलावा आप लोगों ने किसी भी गोश्त का शोरबा बनाना और शोरबे के साथ रोटी खानी है और पानी हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने पीना है, जितना भी वो तौफ़ीक होती है। तो शोरबा ये मैं बेहतरीन दुनिया का आसान तरीन खुराक कराने का इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के दौरान चंद दिन आप मुख्तलिफ किस्म के फल, सब्जियाँ फल वगैरह, सलाद वगैरह, एक्स्ट्रा चीज़ें एक दफ़ा बेशक छोड़ दें, क्योंकि समझ नहीं आएगा। क्योंकि वो अगर मर्ज़े ज़्यादा है फिर प्रॉपर राब्ता करके अपना इलाज करवा सकते हैं, जिसमें मुकम्मल आपको गाइड किया जाएगा। आसान तरीका ये है कि अपनी मर्ज़ से निजात हासिल करने के लिए आप अपना खाना खाएँ शोरबे वाले सालन के साथ और इस ग़िज़ा को इस्तेमाल करें। और दूध बिल्कुल रात को नहीं पीना या पका दूध बंद कर देना अगर पी रहे हैं तो, ठीक है जी। और बाकी हस्बे ज़रूरत आप शोरबे वाले सालन से खाना खाएँ। कोई फल खाना पड़ भी जाए तो बिल्कुल थोड़ा बहुत टेस्ट करें, ज़्यादा ना करें। हल्की-फुल्की सलाद खाएँ, लेकिन हर चीज़ 2-3 घंटे के वक्फे से खाएँ। तो इस नुस्खे से ये बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो आपको इंशाल्लाह हासिल होंगे और आप दुआ में याद रखें। इस नुस्खे को शेयर करें ताकि तमाम लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, तंदुरुस्त हों, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और हम सब के लिए ज़रिया निजात बने। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।
तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की दो नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।